हेलो बच्चों, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट डे का चैलेंज एंड दैट इज़ योर डे 3 का हम चैलेंज करने जा रहे हैं। अब डे 3 में ऐसा क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने पी ब्लॉक एंड पेरियोडिक क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको डे 1 एंड डे 2 वाला चैलेंज दिया था, क्या आपने कंप्लीट कर लिया? इफ़ होपफुली, मेरे को तो लग रहा है यस ही है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर बाई चांस थोड़ा बहुत रह गया होगा तो डोंट टेक टेंशन, क्योंकि आज फिर हमारा कॉन्टिन्यूएशन में जो जाएगा वो पी ब्लॉक ओनली। लेकिन एक टेंशन फिर भी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ जो पी ब्लॉक हम लोग करेंगे ये वो पी ब्लॉक है जो हमारा 12th स्टैंडर्ड का है। 12th स्टैंडर्ड इट मीन्स इफ़ यू आर डन विद डे 2 का चैलेंज, तो आपने देखा होगा मैंने ग्रुप 13 एंड 14 की वहाँ पे बात करी थी, राइट? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ग्रुप नंबर 14 तो कर लिया है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18 हम इनकी बात करेंगे, ठीक है ना जी? तो हमारे पास अब ये चारों ग्रुप आएंगे और इन्हीं चारों ग्रुप के ऊपर आज आपको काम इन्हीं पे करना है। तो आप चाय और कॉफ़ी लेके बैठ गए हो ना, है ना? नींद वींद तोड़ने की तैयारी, क्योंकि आज का दिन जो है ना वो बड़ा घमासान होगा। एक तो पहले ही टेंशन है। देखो मैंने ये काम क्यों दिया है ना, थोड़ा लर्निंग वाला काम पहले से, जितने भी जेई के बच्चे होते हैं तो वो थोड़े ना नीट वालों का कंपैरिजन, थोड़ा लर्निंग पार्ट जो होता है उतना इंटैक्ट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हम पहले वैसा काम कर लें जो नहीं हो सकता है। कोई नए नए रिस्क ना, एग्ज़ाम जितना पास आता जाएगा उस वक्त नहीं लेना है अपने को। तो जो रिस्क वाला काम है शुरू में लेके ही एंड करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, इज़न्ट इट? तो चलिए जी, हमारा डे 3 का चैलेंज हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रुप 15, 16, 17, 18 के आपको एलिमेंट्स के बारे में ही काम करना है आज के आज, राइट? अब इसमें आपको काम की चीज़ें, बेटा जी आप लोगों ने सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, ये काम ज़रूर कर लो। पहला काम, सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए, सो दैट आप जो अपने प्रिपरेशन को ना एक डायमेंशनली एक तरीके से लेके जा पाओगे। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ने लग जाओगे और कुछ भी पढ़ने से कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो ये आ जाइए, हमारे पास आ जाता है सिलेबस पहला काम है। इसके बाद आपको, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, हमारा सोर्स जो रहेगा इस चैप्टर के लिए भी एनसीईआरटी बुक रहेगा। पहला काम एनसीईआरटी। इफ एनसीईआरटी इज कंप्लीटली डन वन टाइम, तब भी दोबारा करो, दोबारा भी करना, राइट? यू हैव टू डू इट ट्वाइस थ्राइस, यू हैव टू डू इट, राइट? तो एनसीईआरटी प्लस योर क्लासरूम नोट्स, क्लासरूम का नोट्स। देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डोंट चेंज योर सोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग समवेयर, प्लीज़ एंड प्लीज़ वहाँ का ही नोट करो। जैसा अगर यहाँ हमारे साथ पढ़ते हो यहाँ का करो, कहीं और पढ़ते हो कहीं और का करो, लेकिन नोट्स आपके पास वही होने चाहिए। अब कोई नए चेंजेस उसमें प्लीज़ मत लाना, क्योंकि मैं पहले भी और बार बार बोलती हूँ, द एंटायर मार्केट इज़ फ्लडेड विद स्टडी मटेरियल्स। अरे स्टडी मटेरियल क्या, हर कोई से फ्लडेड ही है। क्या लेने जाओ, जो लेने जाओगे उसी में तुम्हारे को लगेगा ऑप्शंस ही ऑप्शंस दिख रहे होते हैं। तो अपना काम यहाँ पे पहला ये रहेगा, क्लासरूम नोट्स अपनी वाली, थोड़ा लिख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना? अपनी वाली, किसी और की नहीं, अपनी वाली मतलब क्लासरूम नोट्स की बात हो रही है, ठीक है ना? ये ज़रूर ले लेना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम चैप्टर के अंदर एंटर अब कर जाएंगे। आपको थोड़ा आइडिया देना शुरू करूँगी, जैसा मुझे आपके ही मेल से मिला कि मैम इतने शॉर्ट में नहीं, थोड़ा सा हमारे को बताते भी चले जाओ, ताकि सुबह सुबह अच्छा लगता है सुन के। मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है अगर किसी को सुन के, फिर तो वो काम करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये सोच के बाद हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो जोन रहेगा आपको अगेन, अब इसमें आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन चले जाना चाहिए, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना? 100 क्वेश्चन में जाना, इससे ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी काम आपका पेरियोडिक में हो चुका है। तो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पेरियोडिक में मैंने आपको बताया। देन हमारा पी ब्लॉक में मैंने आपको 75 to 100, दैट पी ब्लॉक, वो 11th वाला, वो बच्चा पी ब्लॉक, ठीक है ना? और ये बुढ़ा पी ब्लॉक, दैट इज़ योर 15, 16, 17, 18 वाला, ठीक है? अब इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन, सो अप्रॉक्सीमेटली वी आर हैविंग, अब हमारे पास आ भी चुके हैं लाइक 250 एंड 350 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपके पास आ चुके हुए हैं, राइट? तो 350 क्वेश्चन अभी तक हो जाने चाहिए। ये चीज़ अब देख के चलो कि डे 3 हमारा ये रहेगा कि हम 250 क्वेश्चन पे स्टिक नहीं करेंगे। जो हमारा काम डे 2 में हो चुका है, डे 3 में अब हमारे को आगे एक्सटेंड करना है उसको, ठीक है ना? चलो, तो ये काम हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो प्रैक्टिस मॉड्यूल से कर लेना, जो भी मॉड्यूल हो या कोई बुक रेफर किया। साथ में तुम्हारे को क्या करना है ना, PYQs को नहीं भूलना है।
पी वाई क्यूज नहीं बोलना है। अच्छा चलो, एक चीज़ बच्चों मैं थोड़ा सा इस सेशन में ऐड करना चाहूँगी। मुझे आप लोगों के एंड से ही एक बात बड़ी अच्छी आई है। क्लासरूम में तो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन यहाँ बाई चांस मिस हो गया होगा, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन करें प्लीज़ यूज़ टाइमर, प्लीज़ यूज़ टाइमर। इससे क्या होगा, स्पीड इन्हांसमेंट होगी, स्पीड इन्हांसमेंट होगी। तो क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइमर लगा के ही करेंगे, बिना टाइमर का नहीं करेंगे। एंड डे बाय डे आपको इस पे ध्यान देना है कि आपको पर क्वेश्चन जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन आपका कम होता जा रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। तो ये ज़रा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वाला पार्ट आपको मैंने ये ऐड करवाना था, राइट। प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, खासकर अगर कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ज्वाइन किए हुए हो, तो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक क्लिक करके, आज के टाइम में तो यार सबके पास मुझसे अच्छा ही फ़ोन होगा, है ना। तो एक काम करना कि उसके फ़ोटोज़ को ही क्लिक करके ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, इसका एक पीडीएफ बना लो, ये बड़ा सही रहेगा। और उतने क्वेश्चंस को आप बाद में जाके एक बार टैकल आउट करने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अप्रोच मैं बता रही हूँ, है थोड़ा अजीबोगरीब लेकिन बहुत फ़ायदेमंद अप्रोच है। ये मैंने अपने टाइम में भी किया हुआ है। हर टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस में से जो जो नहीं आते थे उन सबको एक जगह हमने किया है। बट उस टाइम पे तो देखो यार, नोकिया 1650 हुआ करता था तो हमारे पास, तो जाहिर सी बात है आप फ़ोटो वोटो वाला तो थोड़ा नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि आपके पास ना हम लोगों का थोड़ा मेहनत बढ़ जाता था, लाइक रिटर्न वर्क थोड़ा बढ़ा लेते थे। तो आप वो काम नहीं करेंगे, आप ये कर लेना, ठीक है। तो चलिए ज़रा अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर, महादशा देखते हैं, है ना। गुरु राहु केतु जो भी आ जाए हमारे पास, हम उसको देखने जा रहे हैं। चलिए ये हमारे पास आया आपका अपना पी ब्लॉक, जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलें तो आइए, अब इसमें आपको ट्रेंड, बोलो जी ट्रेंड, तो ये वही पुराना ट्रेंड है। ट्रेंड तो आप इतना फॉलो करते हो कहने लायक। तो मैंने क्या बोला था, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप ट्रेंड कवर कर लोगे। जैसे आप ट्रेंड कवर करोगे 60 to 70% यू आर डन विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ट्रेंड वही है। अब ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसका रिविजन वाला आपको मैंने बताया ही है। जिस दिन रिविजन का सेशन होगा वो वहाँ पे आपको तुरंत आना शुरू हो जाएगा सारे के सारे ये, ठीक है ना। तो बस आप ध्यान रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है ना, थोड़ा सा पहले तो ध्यान देना शुरू करते हैं। ये ग्रुप 15 है कौन सा? ग्रुप 15 यार, ग्रुप 13 14 तो याद है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, अब हमारे पास कौन सा फैमिली है, ये किसका फैमिली, ना तुम्हारा ना मेरा, किसका फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली, है ना। ये वही है, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है ना। अब देख लेना यार, तुम लोग जैसा निमोनिक करते हो, मैं तो यही निमोनिक पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो आप देखिए इसमें आपको एक दो चीज़ों पे जो ध्यान देना है, बहुत ही फोकस करना है। एक तो आपको पता है नाइट्रोजन में पीपाई पीपाई बॉन्ड होता है, लेकिन डीपाई पीपाई बॉन्ड नहीं बना सकता। वही फॉस्फोरस है, वो डीपाई पीपाई बॉन्ड बनाता है। क्यों, कैसे, ये सारा रीज़न हम लोगों को, वैसे ये केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, ये केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट है। आप देख लो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर, आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मैंने लिख लिया है कि ये सब आपको करना होगा, ठीक है ना। हैलाइड में आपको पता होना चाहिए, जो नाना पापा आंटी सब बीमार का जो हैलाइड है ना, बस उसके अलावा सबके कोवलेंट हैलाइड आपके सामने लाया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अब देखो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, है ना। अब उसमें से इंपॉर्टेंट जो हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें वो कवर करने हैं। एमोनिया सेम थिंग, एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ये काम जरूर से कर लोगे। अब देखो एक ना आपको वहाँ पे टेबल बना हुआ होगा, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी ना और निकाल के बैठे होगे तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सोने पे सुहागा वाला काम कर रहे हो, ठीक है ना। सो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का एक टेबल बना होगा, दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है, इससे आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी आ जाएगी। बाई चांस क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी आपको बड़े आराम से टैकल आउट कर पाते हो, ठीक है ना। ये काम कर लोगे। अब देख लो यहाँ पे आपके सामने ना, अब हम आते हैं नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस में तो आपको ध्यान ही है, पिंक फॉस्फोरस कुछ नहीं होता है, ठीक है। होता है क्या है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। अब इन सब का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन, ये भी आपको कवर करना है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें और इंटर कन्वर्जन बहुत प्यारे तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है, और वो काम आपको छोड़ना नहीं है। देन हमारे पास फॉस्फीन करना है,
ठीक है ना। आइए, ये इसको तो पहचानते ही होगे, PCl3 PCl5, अरे वही इक्वेटोरियल बॉन्ड वाला में भी आपने पढ़ रखा होगा। बस बस बस, तो PCl5 का तो स्ट्रक्चर बहुत ही ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेलो एल्केन हेलो एरेंस में, उसमें सबसे इनिशियल में ही आपको लाइक रिएजेंट के फॉर्म में ये सब यूज़ किया, तो काफ़ी जगह पढ़ोगे राइट। PCl5 का स्ट्रक्चर, अब देखो एग्जाम में आया क्या, PCl5 का स्ट्रक्चर तो नॉर्मली आपको पता है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे। अब आयनिक फॉर्म में, तो आयनिक फॉर्म में इट इज नॉट गोइंग टू एग्जिबिट ओनली अ सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आयनिक फॉर्म में क्या होता है बेटा, ऑफ कोर्स वी हैव टू डिफरेंट, ये दो स्ट्रक्चर्स आपके पास बनेंगे, एक तो PCl4+ का और फिर जाके PCl6- का। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि PCl5 में ही ये चीज़ें होती हैं, वी हैव एबंडेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिसके अंदर ऐसा होगा कि आपको ना लाइक आयनिक फेज में वहाँ आप बात करोगे अगर उनके स्ट्रक्चर की, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी दिस टू ऐसे ही फॉर्म्स बनने शुरू होंगे। अब इसका पूरा एक शॉर्ट सा ना क्रिस्प सा मैं वीडियो बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ और भी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा अपने एंड पे डाल रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, इससे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी अच्छा काम रहेगा। उसके बाद बेटा ऑक्सो एसिड, इसमें आप देख लो जो पुरानी NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ, फिगर नंबर 7.4। बाकी आप अगर न्यू NCERT है तो भी एक बार चेक कर लेना। ऑक्सो एसिड हम लोग के पास तो PDF पड़ी रहती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। ऑक्सो एसिड फिगर नंबर 7.4, ये ज़रूर से काम आपको कर लेना है। इतना करते के साथ ना यू विल बी डन विद ग्रुप 15 का एलिमेंट। ग्रुप 15 का नाना पापा आंटी सब बीमार, सबको बीमार कर दो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रा चलते हैं आगे। हमारे पास आएगा ग्रुप 16 का एलिमेंट। पहचानते हो ये कौन सा फैमिली है, सांस लेते हो इस फैमिली की वजह से तुम, है ना, बस ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है ना, बस ऑक्सीजन फैमिली है। याद देखो ऑक्सीजन फैमिली में भी सेम तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे जो ट्रेंड हमारे पास था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी करोगे, सब कुछ वही करना है, सेम टू सेम। एटॉमिक रेडियाई करोगे, है ना, वो सारा कुछ रहेगा। आपके काम की चीज़ यहाँ से अगेन ऑन हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको भी पता होना चाहिए, हमारे पास ऑक्साइड आ जाएगा, है ना, हैलाइड आ जाएगा। अब इनका क्या होगा ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर वगैरह, ठीक है ना। आपके पास लाइक डायमेरिक हैलाइड के बारे में आएगा, क्योंकि आपका नाम ही होता है ना ऑक्सीजन फैमिली। ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगी, पहला तरीका न्यूमोनिक का ये है। दूसरा तरीका है ओसेटेपो, ठीक है ना, तो ओसेटेपो SE, ठीक है ना, तो SE। अब आपके सामने डाइमर से तो थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो गया होगा, उससे टेपो, ठीक है। तो बस ये काम जरूर से कर लेना, डाइमरिक हैलाइड का फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, पहला। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन, भूलना मत, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा यहाँ पे, ऑफ कोर्स आपके पास ऑक्सीजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी। देखो जितने कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे ना P ब्लॉक में, सबके आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टी करते चले जाना है। ये काम तो पहला डंडन काम रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी आप करते चले जाओगे। इसमें आपको एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब उसका एक रिएक्शन वहाँ पे मेंशन्ड है, वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हो, बट फिर भी एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड वहाँ पे होगा, तो उसका आप रिएक्शन को वो इक्वेशन जरूर से कवर कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपके पास ओजोन की बात करते हैं, ठीक है। अगर सिलेबस सामने हो तो उससे भी आप मैच कर करके चेक कर लो कि क्या क्या हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ओजोन की बात करते हैं, अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन का आपके सामने आ जाएगा क्या, रेजोनेंस। पहला काम रेजोनेंस है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसी से 90% क्वेश्चंस जो हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं, आधे का आंसर भी उसी से निकल जाता है, ठीक है ना। बस ये काम करना है। नेक्स्ट वी हैव सल्फर, राइट। तो सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है भाई, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, 2nd पीरियड का एलिमेंट है। मोस्टली आप देखोगे ना सेकंड थोड़ा एनोमलस बिहेवियर रहता है, 2nd पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनका एनोमलस बिहेवियर आएगा। अब ऐसा क्यों आता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली। दूसरा क्या कहते हैं, छोटा सा साइज है ना। अब छोटे बच्चे घर में कितने शैतानी करते हैं, हो वो वही हालत है, ठीक है। चलो अब हमारे पास आ गया सल्फर। अब सल्फर में भी अगर आपको पता हो तो सल्फर के बाद आपके पास आपके बुक में मेंशन है 2 एलोट्रॉप मेंशन है, ठीक है ना। तो 2 एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो हो जाएगा रोम्बिक, दूसरा क्या हो जाएगा मोनोक्लिनिक। इनका पूरा फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग आपके पास वो सारा काम कवर कर लेना है, ठीक है ना। फिर आपके पास आ जाएगा बेटा, अगर आप देखोगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, इन दोनों की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अच्छे से करना। फिर आपके पास एक टेबल दे रही हूँ, ऑक्सो एसिड जैसे उधर किया था ना वैसे,
ऑक्सो एसिड। अब इसमें थोड़ा काम का अच्छा है, ये सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, ये सारे करने हैं, तो फिगर नंबर 7.6 देख लीजिएगा, वो आपको एक अच्छे से काम कर लेना है। इतना करते के साथ यू विल बी डन विद ग्रुप 16 के एलिमेंट। ग्रुप 16 के एलिमेंट आगे चलें। अब आ जाओ ग्रुप 17, इसको तो पहचानते ही होगे, ये अपने घर का है, कौन सा, ये फ्लोरीन है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, ये कौन सा फैमिली है, ये वही फैमिली है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन सबसे लालची फैमिली, बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं चौड़ में आ जाऊंगा, दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये वही फैमिली है, हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली में आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ऐसे, मैं जब आपके लिए थोड़ा लिख रही थी ना, तो मेरे माइंड में तुरंत आया कि क्यों ना मैं ये क्वेश्चन दे ही दूँ, है ना, जो मैं लास्ट टाइम बता रही थी आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का, ठीक है ना। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि, लेकिन लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना वो तो क्लोरीन का ज़्यादा है। तो फ्लोरीन कैसे अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये रीज़न थोड़ा कर लेना है, ठीक है ना। एनोमल, मैंने बोला ना एनोमलस बिहेवियर आ ही गया, क्योंकि आपका सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है ना, दे आर हैविंग एनोमलस बिहेवियर, छोटूचा साइज है, और क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है। ClO2 इसका पर्टिकुलर यूज़ कर लेना, इसका यूज़ कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा बेटा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो क्लोरीन का, HCl का, एंड देन अगेन हमारे पास ऑक्सो एसिड। इस बार फिगर नंबर 7.8 इसको अच्छे से कर लेना है, फिगर को अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। ये पूरा काम करते चले जाना है, पेजेस वाइज देखते चले जाइए। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज योर कौन सा, ये वही है जो बहुत ही एटीट्यूड में रहता है, पूरे के पूरे केमिस्ट्री के अंदर सबसे एटीट्यूड वाला यही है। फिर भी इसका एक मेंबर है जिसका नाम है जेनन, और जेनन क्या करता है, ये कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसको बस दो ऐसे एलिमेंट को देख के बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, इसको दो एलिमेंट को देख के बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, तो मतलब इनके कंपाउंड कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। अच्छा, हैंड राइटिंग गंदी लग रही है, हाँ कोई बात नहीं, मैं अपना माइंड वहाँ पे डाल रही थी ना कि कोई ऐसा टॉपिक आपका रह ना जाए। तो जेनन फ्लोरीन का कंपाउंड, भाई फ्लोरीन तो कैसा है आप जानती हो, बिल्कुल इसकी नीयत ठीक नहीं रहती है, बस समझ लो जेनन इनके साथ भी कंपाउंड बना लेता है। अब देखो जेनन ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। अच्छा, एक चीज़ शायद मैंने आपको नहीं बताया, इंटर हैलोजन कंपाउंड, यस, ये टेबल भी आपको करना है बेटा, ये मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तगड़ा जिसको मैं कहती हूँ ना, वो वाला एकदम मस्त वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये मत छोड़ के बैठ जाना, नहीं तो फिर तो कांड हो जाएगा, जैसे मैंने छोड़ दिया था आप मत छोड़ देना, ठीक है। तो जेनन के आपके दो तरह के कंपाउंड्स, चाहे वो फ्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। साथ में आप कर लोगे फिगर नंबर 7.9, इसमें अगेन ऑन स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये जेनन के, फ्लोराइड के, ऑक्साइड के, इन सब के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। ये इतना काम कर लोगे, इतना काम कर लोगे, है ना। आपको तो वैसे ही पता है BP वैसे भी नोबल गैस का लो होता है, टेंशन ही नहीं लेता, किसी को आसपास आने नहीं, फटकने ही नहीं देता। जब आने नहीं देगा किसी को, कोई आपके आसपास आएगा तभी तो आपका भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो भाई इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका रीज़न अब ये सब मत देके चले आना। दीज ऑल आर द वे, ये तो क्लासरूम में जब हम आपको पढ़ाते हैं तब आपको ऐसे चीज़ें याद रखने का टेक्निक वगैरह सिखलाते हैं, ठीक है ना। बड़ा फन और लाइक अम्यूजमेंट के वे में हम लोग एक एक चीज़ को कवर करते हैं। इट डजेंट मीन कि लाइक हेयर वी आर गोइंग टू डू इट। अब आप जग भी गए होगे, जैसे मैंने बता रखा है मेरी वॉइस पे तो ऐसे भी दुनिया जग जाती है, तो आप जग ही गए होगे, तो फटाफट शुरू करो। क्या, यहाँ से ग्रुप नंबर 15 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये काम करके, और उसके बाद ज़रूर से मेरे को हाई करना, सो दैट, हाई ऐसे नहीं करना, बस सपने में करना यार, ठीक है। बस इसके बाद ताकि हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें और आपको हम अगला सरप्राइज़ के लिए लेके आए, क्योंकि पी ब्लॉक वाला तुम लोग को तो पहले से भी थोड़ा सा आइडिया होगा ही कि 13 14 बोला है, तो अब तो 15 16 17 18 ही कहेगी। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग माइंड लगा रहे हो, तो गलत नहीं जा रहे हो, सही बात है, लेकिन थोड़ा तैयार रहना। 5 मिनट ऐसे ही, 5 7 मिनट 10 मिनट मुझे देखने को, ताकि आपको पता चल जाए दिन भर में आपको करना क्या क्या है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के दिन शुरू कीजिए मज़े से, है ना। तो तब तक के लिए
तब तक के लिए हम आपसे थोड़ा विदा लेते हैं और अपना हॉक आई आप पे जमा कर रखते हैं। आप शुरू कीजिए अपना प्रिपरेशन और मज़े में, क्वेश्चन वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जल्दी आ रहा है रिविजन राउंड भी, रिविजन राउंड जैसे ही आता है तो आपको वीडियो लेक्चर्स सप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप आराम से आराम से आराम से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय और एन्जॉय योर डे विद योर स्टडीज़, नॉट विद एनीथिंग एल्स। अभी वर्ल्ड कप वगैरह में मत घुस जाना, स्टडीज़ पे पूरा फोकस कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।